Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the question and answers of this very interesting chapter that we've studied, that is Mrs. Packletide tiger. So let us begin. फर्स्ट हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे. एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. तो इट वाज लुइजा मेबिन हु ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट द गोट वाज इन द डेथ थ्रोज फ्रॉम अ मॉरल बुलेट वुंड व्हाइल नो ट्रेस ऑफ द राइफल्स डेडली वर्क कुड बी फाउंड ऑन द टाइगर. एविडेंटली द रॉन्ग एनिमल हैड बीन हिट एंड द बेस्ट ऑफ प्रे हैड सक्कम्ड टू हार्ट फेलियर. Caused by the sudden report of the rifle, accelerated by the senile decay, Mrs. Packletide was pardonably annoyed at the discovery, but at any rate, she was the possessor of the dead tiger. And the villagers, anxious for their 1,000 rupees, gladly convened at the fiction that she had shot the beast and Miss Mebbin was a paid companion. ये story हम पढ़ चुके हैं. ये paragraph story के अंदर भी गलत एनिमल को गोली लग जाती है. मिसेस पैकलेटाइड एक डियर को शूट कर देती है इंस्टेड ऑफ द टाइगर. एंड जो बेचारा टाइगर है जिसको बीस्ट बोला गया है वो कैसे मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. क्योंकि बुलेट की राइफल की जो साउंड आती है एकदम शूटिंग की, तो उससे वो एकदम डर जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो टाइगर की डेथ हो जाती है. और ये बात सबको पता थी, विलेज में सबको पता थी, जितने भी लोग थे. मिसेस मेबिन एक पेड कंपेनियन थी, तो लोगों को लगा वो कुछ नहीं बोलेंगी. विलेजर्स कुछ नहीं बोल रहे थे, वो मान रहे थे कि हाँ मिसेस पैकलेटाइड ने, मानो ये झूठ मान रहे थे कि उन्होंने जैसे मानो टाइगर को ही मार दिया है. मिसेस पैकलेटाइड भी ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे तो टाइगर को मार दिया है उनने. और सब लोग इस फिक्शन का पार्ट बन गए थे स्टोरी का कि इवन दो मिसेस पैकलेटाइड ने गलत यानी कि डियर को मार दिया था गोली, बट सब ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे मानो उन्होंने टाइगर को ही मार दिया है, क्योंकि सबको अपने पैसों से और अपनी अपनी चीज़ों से मतलब था. ना हमको पूछ रहे हैं विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट पीपल हैड नो डाउट्स अबाउट मिसेस पैकलेटाइड मिसिंग हर मार्क. मिसेस पैकलेटाइड ने अपना मार्क यानी कि टाइगर पे गोली नहीं चलाई थी, गलत जगह गोली चल गई थी, गलत एनिमल पे. एंड ये बात सबको पता थी. किस लाइन से हमको पता चलता है? Evidently, the wrong animal had been hit and the beast of prey had succumbed to heart failure. जो beast was prey मतलब जो निशाना था वो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया बेचारा. एंड मिसेस पैकलेटाइड ने गलत एनिमल को गोली मार दी विच वॉज द डियर. तो दिस लाइन प्रूव्स दैट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिवील्स द ट्रेट्स ऑफ मिसेस पैकलेटाइड. मिजरली, अपॉर्चुनिस्टिक, ब्लंट, ग्रीडी या प्रिटेंशियस. तो हमको पता है मिसेस पैकलेटाइड वॉज अपॉर्चुनिस्टिक, ग्रीडी एंड प्रिटेंशियस. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ का जो एम है वो अलोंग दीज पिटी इमोशंस विच इज़ कि उनको लगता था कि बस मैं ये जो लुइजा क्या बोलते हैं जो उनकी कंपेटिटर है लूना बिम्बर्टन, उनको लगता था बस ये लेडी मेरी कंपेटिटर है, इससे मुझे चिढ़ है, तो मुझे इससे बेटर होना है, इससे ज़्यादा फेम नेम चाहिए मुझे, और इसी के अराउंड उनकी लाइफ घूमती थी. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ select the idiom that captures the central idea of the extract. Extract का main theme क्या था, कौन सी line बताती है? Being ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn. Sometimes a man wants to be stupid if it lets him do a thing is his cleverness forbids. Humans are most unreliable species या फिर the greatest obstacle to discovery is not ignorance, it is the illusion of knowledge. तो हमको पता है this line जो last line है that is the correct statement जो पूरी की पूरे जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसको समराइज कर सकती है. Now आइडेंटिफाई द राइटर्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट. राइटर की टोन क्या थी इस एक्सट्रैक्ट में? वी नो इट्स सटायरिकल, मतलब जो बात बोली जा रही है और जो बात एक्चुअल में हुई है उसमें बहुत डिफरेंस है. जिस तरीके से आप किसी बात को बोल रहे हो, जैसे आप अगर कोई गमला तोड़ दो अपने घर में, ठीक है, और मम्मी आपको बोले चिल्ला के कि वाह वाह बेटा क्या काम किया है, मज़ा ही आ गया, एक और गमला तोड़ दो, तो ये क्या है? ये सटायरिकल बात है. मम्मी नहीं चाहती कि आप एक और गमला तोड़ दो, वो गुस्सा है एक्चुअली, बट वो उसका उल्टी चीज़ बोल रही है, उल्टी बात बोल रही है. तो दैट इज सटायरिकल. तो यहाँ पे सटायरिकल कॉमेडी के वे में लिखा गया है.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज रीजन फॉर मिसेस पैक्लेटाइड्स ब्रीफ अनॉयंस। थोड़ी सी देर के लिए अनॉय क्यों हो गई थी मिसेस पैक्लेटाइड? क्योंकि द कवरिंग अप ऑफ अ ब्लंडर, द डेथ ऑफ द गोट, द सडन रिपोर्ट ऑफ द राइफल या फिर द पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स। तो वी नो कि गलत एनिमल को गोली लग गई थी, गोट को गोली लग गई थी, दैट इज वाई शी वॉज अनॉयड कि उन्होंने एक्चुअल में टाइगर की बजाय शी हिट द रॉन्ग एनिमल। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने वर्ड्स में करना है आपको, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से करिएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आंसर्स। व्हाट मेड मिसेस पैक्लेटाइड डिसाइड टू गिव अ पार्टी इन लूना बिम्बर्टन्स ऑनर? लूना बिम्बर्टन के ऑनर में उनकी बढ़ावा करते हुए, उनको प्रेज करते हुए पार्टी देने का मिसेस पैक्लेटाइड ने क्यों सोचा? व्हाट डिड शी इंटेंड टू गिव लूना ऑन हर बर्थडे? और लूना को उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट देने का सोचा था मिसेस पैक्लेटाइड ने? Mrs. Pacletide wanted to throw a party to flaunt her. अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए, खुद की तारीफ करने के लिए एक्चुअल में उनने जो पार्टी है वो रखी थी, एंड टू फ्लॉन्ट हर अचीवमेंट ऑफ शूटिंग अ टाइगर, क्योंकि उन्होंने एक टाइगर को शूट किया था इस बात से, एंड ओवरशैडो लूना बिम्बर्टन्स रीसेंट अकम्पलिशमेंट ऑफ फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन। शी इंटेंडेड टू गिफ्ट लूना अ ब्रोच मेड ऑफ टाइगर क्लॉ ऑन हर बर्थडे। टाइगर्स क्लॉ से बना हुआ एक ब्रोच, जो एक सेफ्टी पिन टाइप का होता है, बट बहुत फैंसी सा होता है, तो वो चीज़ उन्होंने सोचा कि मैं दूंगी लूना बिम्बर्टन को उसके बर्थडे पे। ये गिफ्ट था ताकि वो रिमेंबर करा सके, लूना बिम्बर्टन को रिमाइंड करा सके कि मैंने इतना बड़ा काम किया। लूना बिम्बर्टन के नाम से वो पार्टी देंगी, महान भी बन जाएंगी उससे, और लेकिन उस पार्टी में पूरे टाइम बात किसकी करेंगी? अपने बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में अपनी तारीफ करेंगी कि मैंने एक टाइगर को मार गिराया। नेक्स्ट इज, हु वॉज मिस मैबिन? मिस मैबिन कौन थी? वॉज शी रियली डिवोटेड टू मिसेस पैक्लेटाइड? हाउ डिड शी बिहेव ड्यूरिंग टाइगर शूटिंग? मिसेस मैबिन कौन थी? हमको पता है वो मिसेस पैक्लेटाइड की पेड कंपेनियन थी, और उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया हमसे पूछा है। मिस मैबिन वॉज मिसेस पैक्लेटाइड्स पेड कंपेनियन, जो साथ में एज अ विटनेस गई थी मिसेस पैक्लेटाइड के। शी वॉज नॉट ट्रूली डिवोटेड टू हर बट वॉज कनिंग एंड opportunistic. During the tiger shooting, she was more concerned about money matters and later used her knowledge in the incident to blackmail Mrs. Pacletide. तो जो मिसेस मैबिन है, उनको पता था कि लूना बिम्बर्टन को से जलती है मिसेस पैक्लेटाइड, इसलिए टाइगर शूट करना चाहती हैं, उनको प्रेस चाहिए, बहुत सारी फेम चाहिए, दैट इज़ वाई शी इज़ डूइंग दिस। वो पेड कंपेनियन की तरह मिसेस पैक्लेटाइड के साथ गई, तो बट जब उनको पता चला कि मिसेस पैक्लेटाइड ने गलत एनिमल को शूट कर दिया है, तो फिर वो बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक भी हैं, तो उन्होंने ब्लैकमेल किया मिसेस पैक्लेटाइड को कि मैं उनको बता दूंगी, लूना बिम्बर्टन को और बाकी सबको, कि आपने तो एक बकरी को मारा है, एक शेर को नहीं, तो इसका ये ब्लैकमेल करूंगी मैं आपको, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात सबको नहीं बताऊं तो मुझे पैसे दो, मुझे एक घर कॉटेज दिला के दो एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत ज़्यादा कनिंग सी नेचर की थी, बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक थी। नेक्स्ट इज, मिसेस पैक्लेटाइड वॉज अ गुड शॉट। डिस्कस, इस बारे में हमको डिस्कस करना है। मिसेस पैक्लेटाइड वॉज नॉट अ गुड शॉट. शी हैड planned the entire event but failed to shoot the tiger. Instead, she accidentally killed the goat and the tiger died of heart attack due to gunshots noise. तो मिसेस पैक्लेटाइड वॉज नॉट अ गुड शॉट, बिल्कुल भी नहीं थी वो। उन्होंने पूरा सेटअप किया, विलेजर्स को पैसे दिए, मिस मैबिन को पेड कंपेनियन लेके गई, सब कुछ किया, बस शूट गलत एनिमल को कर दिया। एंड उसके बाद मतलब उनका एक तरीके से पूरी चीज़ फेल हो गई, पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिटेंड किया फाइनली कि अरे मैंने तो जैसे मानो कोई टाइगर को मार दिया। What comment did Miss Mabin make after Mrs. Pacletide fired the shot? Why did Miss Mabin make this comment? How did Mrs. Pacletide react to this comment? जैसे ही शूट हुआ तुरंत मिस मैबिन क्या बोली एंड वो ऐसा क्यों बोली और उससे मिसेस पैक्लेटाइड का क्या रिएक्शन था? Miss Mabin pointed out that the tiger was not shot but died of heart failure, while the goat, बेचारी बकरी को गोली लग गई थी एक्चुअल में। She made this comment to highlight the truth and later, क्यों उन्होंने बताया
की ट्रूथ बताने के लिए एंड लेटर ताकि वो इस बात से मिसेस पैक्लेटाइड को ब्लैकमेल कर सके। मिसेस पैक्लेटाइड वाज अनॉयड बट हार्ड टू कंप्लाई विद मिसेस मेबिन्स डिमांड्स। तो मिसेस पैक्लेटाइड बेचारी, उनका रिएक्शन ऐसा था कि क्या ही कर दिया मैंने, और मिसेस मेबिन ने अब तो ये बात पॉइंट आउट भी कर दी, सबको पता भी चल गई, एंड अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो वो बहुत ऐसे परेशान सी हो गई थी। नेक्स्ट, ब्रीफली कॉमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द विलेजर्स थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी स्टोरी में विलेजर्स का कैसा बिहेवियर था? द विलेजर्स वर प्रैक्टिकल एंड अपॉर्चुनिटिस्टिक। हमको पता है एकदम प्रैक्टिकल से थे विलेजर्स। अपॉर्चुनिटी उनको दिखी कि बोल रहे हैं कि एक टाइगर लाओ जो वीक सा हो, जिसको मारने में ज़्यादा खतरा नहीं हो, और उन लोगों ने वो ढूंढ निकाला था। दे एक्सेप्टेड द लाई दैट मिसेस पैक्लेटाइड हैड शॉट द टाइगर, और उसके बाद जब शूटिंग हुई उनको पता चला बकरी को गोली लग गई है, बट तभी भी उन्होंने मान लिया ये झूठ कि मिसेस पैक्लेटाइड ने मानो मारा है टाइगर को, बिकॉज दे वांटेड टू रिसीव द प्रॉमिस्ड 1000 रुपीज़, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था कि इनने सही जानवर को मारा है गलत जानवर को मारा है, हमको क्या लेना देना, हमको तो हमारे 1000 रुपीज़ दो भाई। ऐसा सा उनका विलेजर्स का माइंड सेट था, और वो बड़े बड़े प्रैक्टिकल से लोग थे। नाउ Did Mrs. Packletide achieve her heart's desire? Give reason for your answer. Mrs. Packletide ने अपने दिल की जो इच्छा है वो पूरी करी कि नहीं करी? Mrs. Packletide achieved her heart's desire temporarily. मतलब थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उन्होंने अपना जो डिज़ायर है वो कंप्लीट किया। एज शी गेन्ड पब्लिक रिकग्निशन फॉर शूटिंग द टाइगर, क्योंकि पब्लिक रिकग्निशन चाहिए था उनको, और भाई वो तो उनको मिला। न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपी, उनने लंच पार्टी थ्रो करी, सब हुआ। However, her joy was short-lived because Miss Mebin blackmailed her, forcing her to pay for a weekend cottage. और फिर मिस मेबिन ने उनको ब्लैकमेल किया, उनकी सारी खुशी पे पानी फेर दिया, और उनसे एक कॉटेज उनके लिए खरीदवा लिया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया मिसेस पैक्लेटाइड के लिए सब। How did Miss Mebin manage to get her weekend cottage? Why did she plant so many tiger lilies in her garden? मिस मेबिन ने किस तरीके से अपना कॉटेज लिया, और उन्होंने टाइगर लिलीज क्यों लगाई भाई अपने गार्डन में? मिस मेबिन ने किस तरीके से लिया अपना कॉटेज हमको पता है, उन्होंने ब्लैकमेल किया था मिसेस पैक्लेटाइड को, और threatening to expose the truth about the tiger hunt, she used the money to buy the weekend cottage and planted tiger lilies as a symbolic reminder of her victory over Mrs. Packletide. उन्होंने मिसेस पैक्लेटाइड को ब्लैकमेल किया कि मैं सबको सच बता दूंगी कि आपने बकरी को मारा है, टाइगर को नहीं, गोट को मारा है आपने, टाइगर को नहीं, और मैं ये सबको बता दूंगी, नहीं तो आप मुझे एक वीकेंड कॉटेज दिला के दो। मिसेस पैक्लेटाइड मान भी जाती हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपने नेम फेम की पड़ी होती है, एंड फिर वो मिसेस मेबिन जो है वो अपने गार्डन में लगाती हैं टाइगर लिलीज, एक सिंबल की तरह, अपनी जो विक्ट्री है, जीत है ओवर मिसेस पैक्लेटाइड, वो याद रखने के लिए। Next, the incidental expenses are so heavy, she confides to inquiring friends. Who is the speaker? What is she referring to her here? तो जो बात बोली जा रही है कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो सेकेंडरी एक्सपेंसेस हैं, जो मेन काम के अलावा एक्सपेंसेस हैं, वो बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए मैं अब शूटिंग वगैरह नहीं करती। ये बात किसने बोली थी? मिसेस पैक्लेटाइड ने बोली थी। द स्पीकर इज मिसेस पैक्लेटाइड, शी इज़ रेफरिंग टू मनी शी हैड टू पे मिस मेबिन। मिस मेबिन को जो उन्होंने रिश्वत दी थी उसके बारे में वो बात कर रही हैं, टू कीप हर साइलेंट ऑफ द ट्रूथ ऑफ द टाइगर हंट। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्होंने दी थी, बियर करी थी, एक वीकेंड कॉटेज खरीद के दिया था उन्होंने मिस मेबिन को, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में ये बात कर रही हैं। Do you think the silent figure of Luna Bimberton in the background plays a crucial role in the story? Silently कैरेक्टर था एक जो ज़्यादा आया भी नहीं स्टोरी में, बट जो लूना बिम्बर्टन है वो बैकग्राउंड रोल प्ले कर रही थी स्टोरी में। तो इसमें क्या उनका क्रूशियल रोल था? तो लूना बिम्बर्टन ने क्या रोल प्ले किया पूरी की पूरी स्टोरी में? यस, लूना बिम्बर्टन इज़ अ क्रूशियल फिगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द स्टोरी। डिस्पाइट नॉट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, मिसेस पैक्लेटाइड्स ऑब्सेशन विद आउटशाइनिंग हर ड्राइव्स द एंटायर प्लॉट। पूरा का पूरा स्टोरी का प्लॉट किस पे बेस्ड है? लूना बिम्बर्टन को बीट करना है मिसेस पैक्लेटाइड को। बीट मतलब मारना नहीं है, मतलब उनको जीतना है उनसे,
कि अगर लूना बिम्बर्टन को फेम मिल रहा है, उनकी तस्वीर न्यूज़पेपर में छप रही है, तो मिसेस पैक्लेटाइट को वो कतई पसंद नहीं है। उनको लगता है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरे को फेम मिलना चाहिए, इसको लूना को नहीं मिलना चाहिए। एंड इसी कारण पूरी की पूरी स्टोरी बनती है, तभी वो टाइगर हंट पे जाती हैं। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता, लूना बिम्बर्टन के साथ उनकी दुश्मनी या जेलसी नहीं होती, तो पूरी स्टोरी ही नहीं बनती। लीडिंग द फेल्ड टाइगर हंट एंड सब्सिक्वेंट ब्लैकमेल बाय मिसेस मेबिन, और पूरे जो प्लॉट है बेसिकली वो इस पे ही आधार था उसका कि लूना बिम्बर्टन से मिसेस पैक्लेटाइट जलती थी। नेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। थोड़े डिटेल वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। डू यू थिंक द टाइगर शूटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विलेजर्स वाज अ सीरियस अफेयर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। द टाइगर शूटिंग वाज नॉट अ सीरियस अफेयर बट rather a well planned farce. The villagers ensured that an old weak tiger was available for hunt. Their main interest was in getting promised the reward rather than conducting the actual hunt. Villagers को कोई मतलब नहीं था कि मिसेस पैक्लेटाइट टाइगर को शूट करती हैं, या उन्होंने लास्ट में बकरी को शूट किया तो भी वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि मानो उन्होंने टाइगर को शूट किया, क्योंकि विलेजर्स को एक्चुअल में कोई मतलब नहीं था शूटिंग से। उनको बस किससे मतलब था? अपने 1000 रुपीज़ उनको चाहिए थे, उससे उनको मतलब था। एंड उनके पास एक था, उनके विलेज के आसपास रहता हुआ एक ओल्ड वीक सा टाइगर, तो उन्होंने वो ले आए थे। उनके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट था ये चीज़, बट उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? पैसे थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या नहीं हो रहा है, बस हमको पैसे दे दो हमारे, ऐसा उनका था। नाउ, डू यू थिंक द राइटर इज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? हाँ, बिल्कुल हाँ, पूरी की पूरी स्टोरी इतने कॉमेडी वे में लिखी गई है, मेन कैरेक्टर्स का पूरा टाइम मजाक ही उड़ रहा है स्टोरी में। मिसेस पैक्लेटाइट, मिस मेबिन एंड लूना बिम्बर्टन। पिक आउट इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू पॉइंट आउट दिस फैक्ट। तो अब हमको स्टोरी से कुछ इंस्टेंसेस बताने जब ऐसा हुआ है। Yes, the writer uses satire to mock the characters, mock मतलब मजाक उड़ाना, of the characters. Mrs. Packletite's vanity in wanting to outdo Luna Bimbleton. मिसेस पैक्लेटाइट का एकदम पिटी से इमोशंस, फालतू की उनकी जेलसी कि लूना बिम्बर्टन से मुझे बेटर फेम वगैरह चाहिए। मिस मेबिन्स अपॉर्चुनिटिज्म इन ब्लैकमेलिंग मिसेस पैक्लेटाइट। मिस मेबिन ने जिस तरीके से ब्लैकमेल किया मिसेस पैक्लेटाइट को, वो भी अपने आप में एक फ़नी तरीके से लिखा गया है। एंड द विलेजर्स विलिंगनेस टू फैब्रिकेट द स्टोरी फॉर मनी। और विलेजर्स का भी मजाक ही उड़ाया गया एक तरीके से, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको बस अपने पैसों से मतलब है। A person who is in vain is full of self-importance and can only think of himself/herself and can go to great lengths to prove his/her superiority. Do you think Mrs. Packletide is vain? Give reasons to support your answer. कोई इंसान जो एकदम ऐसे वेन से इमोशन में है, एकदम पेटी लिटिल इमोशंस जैसे कि जेलसी में है, वो पूरे टाइम अपने बढ़ावा करता रहता है, उसको लगता है मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं, अपनी तारीफ में बिजी रहता है वो इंसान, एंड वो बहुत ग्रेट लेंथ तक जाता है जस्ट टू प्रूव दिस स्टूपिड थिंग। तो येस, मिसेस पैक्लेटाइट वाज एक्सट्रीमली वेन। शी अरेंजेस अ टाइगर हंट जस्ट टू आउटशाइन लूना बिम्बर्टन। एक टाइगर हंट वो पूरा अरेंज करती हैं सिर्फ और सिर्फ लूना बिम्बर्टन को आउटशाइन करने के लिए। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एडवेंचर और हंटिंग बट ओनली वॉन्ट्स फेम एंड एडमिरेशन। तो ये बहुत ही वेन से इमोशंस हैं। नाउ, sometimes writers highlight certain negative aspects in society or human beings by making fun of them. फन बना के, चीज़ों को जोक की तरह बना के सोसाइटी में जो एक्चुअल में बुरी चीज़ें हैं वो दिखाते हैं राइटर्स। दिस इज कॉल्ड सटायर। In your groups, discuss whether you would classify this story as a satire. Give reasons to support your answer. So yes, the story is a satire. और वो किसका जोक उड़ाती है? Social vanity as seen as in Mrs. Packletite's desire for fame. Social जो emotions हैं, jealousy type के एकदम vain से emotions हैं. Greed and opportunism as seen as in Mrs. Mebbin's blackmail and dishonesty. Again, a very very bad thing. हमने पढ़ा हुआ है बचपन से honesty is the best policy. लेकिन यहाँ पे दिखाया है dishonesty as seen in the villagers who support the false story. So all these emotions को satire के through दर्शाया है. Next, let us see how does the writer create humor in the story. पूरी की पूरी स्टोरी में एक फन सी वाइब है, थोड़ा ह्यूमरस सा है, फनी है एवरीथिंग। तो वो कैसे बनता है? थ्रू आयरनी, एग्जैजुरेशन एंड सटायर। आयरनी मतलब जो बात
बोली जा रही है उससे अलग मीनिंग है। सटायर मतलब किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, एग्जैजरेशन मतलब बहुत ओवर बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोल रहे हैं। तो मिसेस पैक्लेटाइड्स डेस्परेशन टू इम्प्रेस सोसाइटी, द अब्सर्डिटी ऑफ द टाइगर डाइंग फ्रॉम हार्ट फेलियर इंस्टेड ऑफ बीइंग शॉट। टाइगर बीस्ट बोला है उसको, इतना ओवर एग्जैजरेशन करा है, उसके बाद क्या बताया, वो हार्ट अटैक से मर गया गोली की आवाज़ से। एंड मिस मेबिन्स कनिंग नेचर इन मैनिपुलेटिंग मिसेस पैक्लेटाइड। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा ह्यूमरस एलिमेंट ऐड किया गया है। Choose extracts from the story that illustrate the character of people listed in the table given below. Here are some words given to help you. You may add words of your own. One has been done as an example. Vain, jealous, competitive, shrewd, manipulative, stingy, materialistic, spiteful. तो अब ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इनसे हमको बताना है क्या इसमें मतलब निकल के आ रहा है, क्या हम डाल सकते हैं इसमें वर्ड। तो द कंपेलिंग मोटिव, जो कैरेक्टर है मिसेस पैक्लेटाइड का, उनका कंपेलिंग मोटिव फॉर हर सडन डेविएशन टुवर्ड्स द फुटस्टेप्स ऑफ निम्रोद वाज द फैक्ट दैट लूना बिम्बर्टन had recently been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator and talked of nothing else, only a personally procured tiger skin and a heavy harvest of press photographs could successfully counter this sort of thing. तो इससे हमको कौन सा क्या इमोशन पता चलता है कैरेक्टर का, कॉम्पिटिटिव नेचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिसेस पैक्लेटाइड हैड ऑफर्ड 1,000 रुपीज फॉर opportunity of shooting a tiger without over much risk or exertion. So this is shrewd nature. Now Mrs. Pakletide faced the camera with a light heart and the picture fame she wanted pages in the Texas Weekly Snapshot to illustrate the Monday supplement of the Nov, ये मतलब उनका न्यूज़पेपर का जो भी नाम है, तो she was proud at this. Now if लुइसा मेबिन के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इफ इट्स एन ओल्ड टाइगर आई थिंक यू ऑट टू गेट इट चीपर, 1,000 रुपीज़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी। इससे हमको उनका मटीरियलिस्टिक नेचर समझ में आता है, पैसे पैसे करती रहती हैं पूरे टाइम। नाउ नेक्स्ट, लुइसा मेबिन अडॉप्टेड अ प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी इन जनरल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और डिनोमिनेशन। तो इससे हमको उनका ग्रीडी सा नेचर समझ में आता है। हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे न्यू what really happened, said Louisa Mebane a few days after the ball. तो उससे हमको उनका ह्यूमरस नेचर समझ में आता है, फनी सा। Louisa Mebane pretty weekend cottage christened by her Les Forbes and gay in summertime with its garden borders of tiger lilies is the wonder and admiration of her friends. तो ये सटायरिकल चीज़ कही गई है क्योंकि हमको पता है टाइगर शूट नहीं कर पाई थी मिसेस पैक्लेटाइड, उसका ब्लैकमेल करके उन्होंने कॉटेज खरीदा था। अब कॉटेज के बाहर टाइगर लिलीज लगा रही हैं, तो वो काफ़ी सटायरिकल सी चीज़ है। Now Luna Bimberton. As for Luna Bimberton, she refused to look at the illustrated paper for weeks, and her letter of thanks for the gift of tiger claw brooch was a model of suppressed जो दबे हुए इमोशंस हैं। देयर आर सो इसमें हमको क्या इमोशन समझ में आता है, स्पाइटफुल, एंड देयर आर लिमिट्स बियॉन्ड विच रिप्रेस्ड इमोशंस बिकम डेंजरस। उनका जेलस सा जो नेचर है वो समझ में आता है। There are many amusing lines in the story. बहुत funny lines है story में, correct है। There are a few of them. Rewrite each one of them in ordinary prose that the meaning is retained. One has been done for you as an example. It was Mrs. Packletide pleasure and intention that she should shoot the tiger. Mrs. Packletide का intention था पूरा एंड उनका प्लेजर भी था कि वो टाइगर को शूट करें। Mrs. Packletide wanted to shoot a tiger. Okay, Mrs. Packletide had already arranged in her mind the lunch she would give at her house on Curzon Street, ostensibly in Luna Bimberton's honor. मतलब वो बोलेंगी ऐसा कि लूना बिम्बर्टन के लिए है लंच, with a tiger skin rug occupying most of the foreground and all of the conversation. तो इससे हमको Mrs. Packletide had planned to give a lunch at her house in Curzon Street in honor of Luna Bimberton, showing everyone that the tiger skin rug that she actually had. तो ये सारी की सारी जो लाइन हैं इनको हमको ऑर्डिनरी वे में लिखना है, तो हम इनको ऑर्डिनरी वे में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल वाला था स्टेटमेंट, और ये वाला स्टेटमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इतने बड़ा चढ़ा के जो लिखी है वो बेसिकली बता रहे हैं कि उनको
लंच देना था, सबको बुलाना था और सबसे क्या बात करानी थी, अपने फेम के बारे में, अपना जो ने टाइगर किलिंग करी है उसके बारे में बात कराने के लिए। एक्चुअल में लूना बिम्बर्टन की वो प्रेज नहीं चाहती थी। Mothers carrying their babies home through the jungle after the day's work in the fields hushed, चुप करा देती थी, their singing lest in might curtail the restful sleep of the vulnerable herd robber. So in order to not disturb the tiger, mothers tried to keep their babies quiet. इसका इतना सा मतलब है कि जो इतना सब शब्दों में बोला है वेनरेबल हर्ड रॉबर, सबसे क्या मतलब है, टाइगर की तरफ इशारा कर रहे हैं। टाइगर की स्लीप खराब नहीं हो जाए इसलिए जो माएँ हैं, वो जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को चुप करा देती थी। Louisa Mebbin adopted a protective elder sister attitude towards money in general, irrespective of nationality or denomination. Louisa Mebbin cared a lot for money irrespective of anything. Evidently, the wrong animal had been hit and the beast of prey had succumbed to heart failure caused by a sudden repose of the rifle, accelerated by senile decay. So, इसमें क्या पता चल रहा है, मिसेस पैक्लेटाइड ने गलत एनिमल को मार दिया था, हिट द रॉन्ग एनिमल एंड द टाइगर डाइड ऑफ हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज जो हुई थी राइफल शूट के टाइम पे। As for Luna Bimbörton, she refused to look at the illustrated paper for weeks, and her letter of thanks for the gift of tiger claw brooch was a model of repressed emotions. इससे क्या पता चल रहा है, इसको simple words में हम लिखें तो Luna Bimbörton was jealous to see Mrs. Packletide with dead tiger. She unwillingly wrote a letter of thanks to her for the gift of a tiger claw brooch. An oxymoron, next हमको बता रहे हैं, an oxymoron is a figure of speech that combines normally contradictory terms. The most common form of oxymoron involves adjective and a noun, combination of two words like failed success. देखो, सक्सेस हो आप तो फेल कैसे हो सकते हो, फेल हो गए तो सक्सेसफुल कैसे होगे, पर साथ में यूज़ किए दोनों वर्ड, फेल्ड सक्सेस, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, साथ में कैसे ही यूज़ कर सकते हो इनको। बट अगर आप साथ में यूज़ कर रहे हो इन दोनों वर्ड्स को तो क्या बोला जाता है कि दिस इज ऑक्सीमोरॉन। तो राइटर्स यूज ऑक्सीमोरॉन टू कॉल अटेंशन टू अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। जब दिख रहा है हमको कॉन्ट्रडिक्शन है स्टोरी में, क्या चल रहा है, तब ये सब बताने के लिए, जताने के लिए ये ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Wilfred Owen's poem The Send Off to refers to soldiers leaving for the front line who lined the train with faces grimly gay. The oxymoron grimly gay highlights the contradiction between how soldiers feel and how they act. Though they put on a brave face and act cheerful, एकदम उनका चेहरा ऐसे cheerful बनाते हैं, वो brave बनाते हैं, they feel grim. Some examples of oxymoron are dark sunshine, sunshine है तो dark कैसे होगी, cold sun, sun है तो cold कैसे होगा, living dead, अगर कोई डेड है तो वो लिविंग कैसे होगा, डार्क लाइट, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ये सब ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स हैं। द स्टोरी मिसेस पैक्लेटाइड हैज़ नंबर ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स, कैन यू आइडेंटिफाई देम एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। तो येस, ऑक्सीमोरॉन क्या क्या थे स्टोरी में, मॉर्बिड ड्रेड, sympathetic hands, Lord report, glad news, pardonably annoyed, disagreeably pleasant, gladly convened, ये सारे के सारे ऑक्सीमोरॉन्स थे। Now writing task. Years later, Mrs. Packletide writes her autobiography. Autobiography क्या होती है, खुद की स्टोरी, खुद से लिखना खुद के शब्दों में। As Mrs. Packletide writes about टाइगर एपिसोड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। हमको इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है जैसे आप मिसेस पैक्लेटाइड हो एंड आप ये स्टोरी लिख रहे हो एंड उसको लिखना है अपने वर्ड्स में, ये सारे वर्ड्स की हेल्प लेके। ओके, तो स्टोरी देख लेते हैं हम। माई फ्रेंड लूना गॉट ऑल द ऑनर ऑफ द प्रेस। I was jealous of her and thought of getting a tiger skin. मैंने सोचा मैं एक टाइगर की स्किन ले आऊँगी अगर, तो जो लूना को सारा फेम मिल रहा है वो मुझे मिल जाएगा। I asked the villagers to make arrangements for killing a tiger and agreed to pay them 1000 rupees. पे करने का अग्री कर दिया था विलेजर्स को। I got Mebbin to accompany me for the hunt. We both sat on a platform placed in a tree. I pointed my gun at the goat tied under the opposite tree. और उसको लग रहा था कि यहाँ पे गोट को खाने जब शेर आएगा तो टाइगर आएगा तो टाइगर को गोली मार दूंगी मैं। As soon as the tiger approached clumsily, I shot at him.
टाइगर के ऊपर निशाना लगाया जैसे ही टाइगर गोट की तरफ आ रहा था एंड उसकी तरफ गोली चलाई. इट sprang on one side and fell down dead. The villagers shouted with joy, but Mebin told me that the tiger had died due to the loud sound of the bullet and I had missed the aim. Mebin was cunning to blackmail me in buying her a summer cottage she so much desired for not letting out the secret of the hunt. I was able to get the tiger skin but had to pay a huge प्राइज टू आउटडू अ राइवल. तो एक जो मेरा राइवल है जो क्या बोलते हैं, मुझे बस जेलस थी मैं जिससे, उससे मुझे फेम ज़्यादा चाहिए था, उसके लिए टाइगर हंट पूरा ऑर्गेनाइज कराया, टाइगर को किल भी नहीं किया. मतलब टाइगर किल हो गया सिर्फ और सिर्फ लाउड साउंड की वजह से. बेचारा बूढ़ा था तो हार्ट अटैक आ गया उसको, गलत एनिमल को गोली लग गई और ये बात वो सबको बताई नहीं मिस मेबिन. इसके लिए उसने ब्लैकमेल भी किया और उसको दिला के देना पड़ा एक कॉटेज. तो ये पूरा का पूरा बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी. तो दैट वाज द स्टोरी. Mrs. Packletite's Tiger by Saki is seeped in rich wit and humor. Close and describe the most laugh out loud moment in the story. Give at least 3 reasons as to why you think this is the most LOL moment. LOL हमको पता है laugh out loud moment, तो वो कौन सा था स्टोरी में? One of the most laugh out loud moments in the story, Mrs. Packletite's Tiger, is when it is revealed that the tiger did not die from Mrs. Packletite's bullet, but from the heart failure caused by the sound of the gunshot. Instead of being embarrassed or admitting the mistake, she goes along the deception and to maintain her reputation. गलत एनिमल को गोली लग जाती है. मिसेस पैक्लेटाइट सब अरेंजमेंट होने के बावजूद एक गोट को गोली मार देती हैं बजाय टाइगर को मारने के. एंड ये बहुत लाफ आउट लाउड मोमेंट था क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी. उसके बाद वो एक्ट भी ऐसे करना चाहती हैं, लोगों को दिखाना चाहती हैं कि जिस तो उन्होंने टाइगर को मारा है. तो दैट इज़ फनी. ठीक है, तो उसके 3 रीजंस भी हम बता देते हैं. इट इज़ आयरनी एट इट्स बेस्ट क्योंकि पूरा का पूरा एलैबोरेट प्रिपरेशन की गई थी टाइगर को शूट करने के लिए, बट मिसेस पैक्लेटाइट फेल्स मिजरेबली एंड रियल विक्टिम गोट बन जाती है, नॉट द टाइगर. द विलेजर्स कंप्लिसिटी, जो विलेजर्स करते हैं उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, 1000 रुपीज़ से. उनको मतलब ही नहीं होता है कि मिसेस पैक्लेटाइट ने किसको शूट किया है, बकरी को करा है, शेर को करा है या एक पत्ते को करा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. एंड उनका जो कंप्लिसिटी थी कि उन्होंने बोला हाँ हाँ कर दिया आपने टाइगर को शूट, वो मान गए, ऐसी फॉल्स कहानी, वो भी फ़नी है. एंड मिसेस मेबिन्स अपॉर्चुनिटिज्म, जो मिसेस मेबिन इस बात का फ़ायदा उठाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं मिसेस पैक्लेटाइट इनटू बाइंग हर अ कॉटेज. एक कॉटेज दिला के देना पड़ता है मिसेस पैक्लेटाइट को मिस मेबिन को. और ये वाली बात ब्लैकमेल वाली भी फ़नी हो जाती है. तो दिस इज़ द मोस्ट लाफ आउट लाउड मोमेंट. नाउ ये क्लास एक्टिविटी है आपकी, क्लास में करेंगे आप. In groups of 4, construct the dialogues and enact the following situations from the story. कौन सी सिचुएशन को आपको ग्रुप्स में बनना है, 4-4 के आना है 4-4 के ग्रुप्स में और इनैक्ट करना है क्लास में, एक्टिंग करनी है इन सीन्स की. जब मिसेस पैक्लेटाइट एंड द हेडमैन ऑफ द विलेजर्स या फिर अदर विलेजर्स are discussing details of the tiger shooting, Miss Mebin blackmailing Miss Packletite into gifting her a cottage, and Luna Bimberton and a lady friend discussing Mrs. Packletite's hunting success. तो आप इसके बना सकते हैं काफ़ी सारे सेंटेंसेस, मैंने जस्ट एज एग्जाम्पल बनाए हैं. ठीक है, यहाँ पे डायलॉग्स बनाने हैं आपको. मिसेस पैक्लेटाइट बोलेंगे, आई विश टू शूट अ टाइगर, आई एम श्योर इन दिस एरिया इन द मोस्ट सूटेबल प्लेस. द विलेज हेडमैन बोलते हैं, वी कैन हेल्प यू इन हंटिंग बट इट्स नॉट अ ईजी जॉब. तो मिसेस पैक्लेटाइट बोलती हैं, आई विल पे फॉर द टाइगर. अ विलेजर बोलता है, वी अग्री बट यू विल हैव टू पे अस 1000 rupees. We surely will arrange for a tiger and make all other arrangements. तो मिसेस पैक्लेटाइट बोलती हैं, I am ready to pay the amount. फिर जो मिस मेबिन है वाली कॉन्वर्जेशन है उसमें क्या होगा, मिस मेबिन बोल सकती हैं, इफ़ यू वांट to let the secret out that the wrong animal was killed, then you have to buy me a summer cottage. अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं सबको सच बता दूँ तो मुझे एक समर कॉटेज दिला के दो, which I so much desire. तो मिसेस पैक्लेटाइट बोलेंगी, I am sure you would not let me down, I will pay for the cottage. And लूना बिम्बर्टन वाली कॉन्वर्जेशन कैसी हो सकती है कि I cannot believe Mrs. Packletite killed a tiger. I don't want to see
द वीकली। तो जो कंपटीशन है उसके लिए क्या ही बोलेगा इंसान, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा वो इतना कुछ कर सकती है। एंड अ लेडी फ्रेंड बट आई एम श्योर शी डिड शूट। तो नॉर्मल लेडी फ्रेंड को ये तो बोल रही है हाँ उनने शूट किया होगा क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी छपा है। नाउ आते हैं हम लिसनिंग टास्क पे। ये पैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना है एंड इसके बेस पे फिर हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मसाई ट्राइब इन अफ्रीका look at lion hunting experience as a sign of bravery and personal achievement. Earlier, the community encouraged solo lion hunting, but over the last 10 years, due to the decline of lion population, the community has adopted a new rule and that encourages warriors to hunt in groups. Group hunting gives lion population a chance to grow. The Maasai prohibit hunting a lioness since females are the bearers of life in every species. The Maasai also heard that lions are most important to savanna's ecology and culture. For that, they take extra caution when it comes to a lion hunt. The lions are abundant throughout Maasai land. Their typical hideouts are grassy plains, deep forests, behind termite mounds, under the acacia trees and other wild cozy places. The lion search ranges from 20 minutes to 10 hours. The Maasai warriors must chase a lion with rattle bells and make him upset. This chasing method forces the lion to develop anger and face the hunter. Another successful hunting method is to force a lion to move away from the kill, and any of these methods would provoke a fight with the lion. The game between warriors and lions is similar to that of a cat and a mouse. The Maasai use 3 parts of the lion: the mane, the tail, the claws. And the mane is beautifully beaded by women of the community and given back to the hunter. The mane is worn over the head during a special occasion. The mane helps warriors from far communities to identify the toughest warrior. The lion is the most valuable product in the practice of lion hunting. The tail goes to the strongest warrior. तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है, पूरा का पूरा लिसनिंग टास्क का पेज पैराग्राफ। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। इट वाज ऑल अबाउट लायन हंटिंग एंड अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। द मसाई ट्राइब इन अफ्रीका हंट्स लायंस बिकॉज, क्यों हंट करते हैं वो? दे व्यू इट एज अ साइन ऑफ ब्रेवरी एंड पर्सनल अचीवमेंट। सोलो हंटिंग हैज़ बीन बैंड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ लायन पॉपुलेशन। लायन पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इसलिए। द हंटिंग ऑफ लायनेस इज डिस्करेज्ड बिकॉज, क्योंकि दे बियर द कब्स। कोई भी स्पीशीज़ है तो उसमें फीमेल्स को हंट नहीं करना चाहिए। दे आर सेइंग लायनेस को हंट मत करो। द मसाई वॉरियर्स चेज अ लायन विथ रैटल बेल्स टू, काहे के लिए? ताकि वो डर जाए। द मसाई यूज 3 पार्ट्स ऑफ द लायन। दे आर, कौन से 3 पार्ट्स को यूज़ करते हैं? द मेन, द टेल एंड द क्लॉज। द टेल इज गिवन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को दिया जाता है जो सबसे अच्छे से लड़ता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को टेल दी जाती है विच इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पार्ट। तो आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग।